पंचायत छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत है। जो अगला सेशन हम कर रहे हैं वो है महिलाओं के मन में क्या है। एक ऐसे वक्त पर जब देश में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तो ये लाजमी है कि आज दो सशक्त महिलाएं हमारे साथ स्टेज पर हैं और उनसे चर्चा हो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ क्या वाकई राजनीति में ईमानदार कदम उठाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ बातें हो रही हैं ताकि उन्हें वोट बैंक की तरह अपनी तरफ किया जा सके। चर्चा में शामिल होंगी राधिका खेड़ा जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही है जो कि बीजेपी की उपाध्यक्ष है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, और एक अच्छी बहस का इंतजार आप लोगों को भी होगा। तो शुरुआत करते हैं राधिका खेड़ा जी आपसे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा, क्या आप लोगों को पता था कि विमेन एमएलएस का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व 14.44% इसी छत्तीसगढ़ से है। लेकिन आपको लगा था इतना आसान सवाल आपको रोल कर दूंगी, लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद क्या सशक्तिकरण सही मायने में हुआ है? क्योंकि आप ही की अन्य जो राज्य हैं वहां पर आप कहते हैं महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए हम सिलेंडर की कीमत कम कर रहे हैं, हम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और भी अलग अलग जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो ठोस कदम के तौर पर छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होता हुआ बघेल साहब की तरफ से दिखाई नहीं देता है। अगर है तो आप बताइए। सबसे पहले तो अंजना जी, कौशल्या माता के मायके में और राम जी के ननिहाल में आपका स्वागत है। और कौशल्या माता का मायका है तो जाहिर सी बात है यहाँ की महिलाएं सशक्त होंगी, और हर सरकार कोशिश करती है कि उनके राज्य में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चीजें उनके लिए करी जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए योजनाएं लाई जाएं, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो घर चलाना है। हस्बैंड और बेटे और सब तो अधिकतर हिंदुस्तान की ये बहुत सैड सिचुएशन है अभी भी कि अधिकतर आदमी बाहर काम करने जाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं, और नहीं भी अगर हम काम करने भी जा रही है तो बजट भी हम ही नहीं संभालना है। लेकिन छत्तीसगढ़ जरा अलग है इस मायने में, लेकिन बजट तो घर तो हम नहीं चलाना है। तौर पर ट्राइबल वुमेन को आप देखेंगे तो उनका रोल बहुत बड़ा है। कई घरों में वही कमाऊ सदस्य हैं और वही कमा कर पैसे ला रही हैं। वही मैंने कहा कि चाहे कमा भी हम रही हैं पर घर तब भी हमने चलाना है। तो महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो, वो सबसे ज्यादा हम महिलाओं को झेलना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि चाहे हमारा अन्नदाता हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए उनको सशक्त करने के लिए कोई ना कोई योजना लाई जाए। जैसे यहाँ पे दाई दीदी क्लिनिक लाई गई है, जो मोबाइल वैन्स हैं जो पूरे हर नगर निगम में है, जो कोई महिलाओं को कोई अगर हेल्थ इश्यूज हो उनके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो महिला हो या पुरुष हो, सबके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट में छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो छत्तीसगढ़ में है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग योजनाएं लाके, जैसे हमने गोधन न्याय योजना लेकर आए। गोधन न्याय योजना में महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने सशक्त किया, उनके लिए रोजगार क्रिएट किया, गोबर से बहुत चीजें बनाई गई। इनफैक्ट जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हर साल बजट जो पेश करते हैं वो गोबर के ब्रीफकेस के साथ करते हैं। लेकिन हमें क्या मिला था? जब हमें प्रदेश मिला था तो 5वें नंबर पे, और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, केंद्र सरकार देती है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले पे 5वें नंबर पे था। जब हमारी सरकार आई अब वो 16वें नंबर पे चला गया है। 68% क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे कम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी चीज कोई भी सरकार कर सकती है कि अगर 68% कम हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये मैं मानती हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और जिस तरीके से हमारी सरकार ने किया है। लेकिन वहीं पर अभी हाल ही में आप देखेंगे पिछले 5 साल में 3 बाई इलेक्शन हुए। लास्ट जो बाई इलेक्शन हुआ भानु प्रतापपुर में, इनके एक कैंडिडेट थे नेताम साहब, वो पॉक्सो अक्यूज थे, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगी हुई थी, और उन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक ऐसे आदमी को टिकट दी। जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सॉरी वो तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह देते हैं, वो बात करते हैं कि हम महिलाओं को सदन में लाएंगे, लेकिन यहां पे जब बाई इलेक्शन होता है तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसे आदमी को टिकट जाती है जो पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ है। और बाई इलेक्शन में वो अलग बात है कि वो एकदम धमाकेदार हार हुई इनकी, लेकिन किस मामले में आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, रेप में हम 5वें नंबर पे थे इनके शासन में, अभी भी ये पॉक्सो एक्यूज आदमी को देते हैं। तो जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त कराने का, जब क्राइम कम होगा महिलाएं ऑटोमेटिकली सशक्त होंगी। ठीक है, मैं लौट रही हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन मैं चाहती हूँ शुरुआती रिमार्क्स लक्ष्मी वर्मा जी भी दे दें।
तो आपने देखा इन्होंने टोन सेट कर दिया है, देखिए और आपको घेर दिया है नहीं, कि आप राधिका पॉक्सो खेड़ा जी accused को बाई इलेक्शंस में टिकट देते हैं, आपकी पार्टी को कहती राधिका है खेड़ा करती है जी फर्क। जो है वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो बात रख रही है वो जाके देखे, जमीनी हकीकत तो जानती नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है हाँ, यहाँ पे श्री राम जी के माता का जन्म हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी जो बेल्ट हम कहते हैं, ऐसा बड़ा भूभाग है और बहुत सरल और सहज यहाँ के नागरिक है। जिस प्रकार से इन्होंने बात रखा कि छत्तीसगढ़ में ये एक पास्को एक्ट से अपराधित व्यक्ति को टिकट दिया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से झारखंड में इनके जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कांग्रेस के शासन होते हुए उनका बड़ा टीम यहाँ आया था उनकी सरकार को बचाने, और उस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की सरकार ने खातिरदारी की थी और कहीं ना कहीं उनके नाम को जानबूझकर जोड़कर राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ को, आप हेमंत सोरेन की बात कर रही हैं, झारखंड के देखिए यहाँ पे उनका केस जो दर्ज है वो यहाँ पे नहीं था, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बनी बनाई बातों को चुनाव के दृष्टिकोण से वहां पे लाए। और आज छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में आप देखिए किस प्रकार से यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं घट रही है, और ट्राइबल क्षेत्रों में हमारे जो यहाँ पे अगर देखें तो हम तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, जो आज घटनाएं बच्ची के साथ में वहां पे एर्रा बोर करके एक क्षेत्र है, और वहां पे हॉस्टल में एक छोटी बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ और उसको 3 दिन तक के सरकार के द्वारा, मतलब अधीक्षिका के द्वारा दबाया गया। तो सोचिए कि वहां की जो अधीक्षिका है वो कितनी जवाबदार है, गैर जिम्मेदार है, क्योंकि उसको कहीं अपने ना अधिकारियों का डर है ना सामाजिक व्यवस्था का डर है। और जब रिपोर्ट दर्ज हुआ, और तब 3 दिन बाद, वो भी कब दर्ज हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के वहां कार्यकर्ता और जो लोकल लोग हैं वो लोग एक्टिव हुए। उसी प्रकार से अभी हाल में शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका से यहाँ पे अनाचार की घटना घटी। रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ में, ये रायपुर से लगे एरिया में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। अभी ये 5 दिन पहले की घटना है, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में उस दिन खड़गे जी आए हुए थे और खड़गे जी की सभा थी, तो ये इन्होंने एक बच्ची के माता पिता, 12 बजे की घटना है और उनको करीब 1 बजे के आसपास 6 साल की बच्ची उनके माता के संज्ञान में आया और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए धरसीमा थाना के अंतर्गत वो पंचायत है वहां 12 बजे से बैठा के 7 बजे शाम तक के उस परिवार को रखा गया। जब लोकल जनप्रतिनिधि वहां से एक्टिव हुए तब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। तो ये दर्शाता है ये अपराध को देने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ में। ये जो कांग्रेस की सरकार है ये एक तरफ महिलाओं के साथ कहती हमर मान, हमर बेटी हमर मान, लेकिन दूसरे तरफ यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बेटियों के बारे में कहे तो कहीं सुरक्षित नहीं है। बेटियां आज डर के साये में जी रही है। छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट है लेकिन बेटियों को यहाँ पूरा अधिकार संपन्न है, लेकिन आज बेटियां जो है खुलेआम घूमने में आज डरने लगी है इस छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के यहीं पर कारण। एडिशनल एसपी के दफ्तर के पार्किंग लॉट में रेप हुआ। जी, अब मैं इसका जवाब दे एडिशनल देती हूँ। एसपी के पार्किंग लॉट में रेप होता है और साहब को पता ही नहीं चलता। ये कैसा प्रशासन? अब मैं ये जवाब दे देती हूँ। इससे पहले रमन सिंह जी गए थे, उनके 15 साल का कार्यकाल था यहाँ पे। उस 15 साल के कार्यकाल में हर रोज 3 रेप छत्तीसगढ़ में होते थे। हर तीसरे दिन सामूहिक बलात्कार 3 होते थे। और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। आप जानते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलती। ये डेटा है और ये सच्चाई है। आप बात कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ ट्राइबल जोन है और आप बात कर रही हैं कि मेरे को यहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। क्या ये सच नहीं है कि आपका बीजेपी मंडल अध्यक्ष आरंग का उसका बेटा वो एक कुकर्म में रेप करने के मामले में पकड़ा गया? नेता प्रतिपक्ष का बेटा
उसने एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया, वो भी पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं फिर बोलूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप फैक्ट्री का डेटा नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है। मैं फिर बोलूंगी, आपने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आए, ये आया, आपने फिर भी जवाब नहीं दिया कि आपने क्यों एक पॉक्सो अक्यूज आदमी को चुनाव लड़ने की टिकट दी। और रही बात राधिका जी, चुनाव के दौरान वो मुद्दा खत्म हो सबको पता था, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चली जाती हूँ, आप लोग शाउटिंग मैच कर लीजिए। मैं चली जाती हूँ, आप लोग शाउटिंग मैच आपके बीच में नहीं बोली, मैं गिनवा देती हूँ। रही बात राधिका जी, नहीं, सवाल सुनिए ना। देखिए कैसे मामला दिल्ली से आते आते यहाँ पलट गया है। अब आप इनको याद दिला रही हैं वो 15 साल, जैसे ये आपको वहां याद दिला देते हैं 60 साल। नहीं, सवाल ये है कि आप 5 साल से शासन में हैं। बिल्कुल, तभी अगर एडिशनल एसपी के पार्किंग लॉट में रेप हो रहा है, आपको भी उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए। बिल्कुल अंजना जी, उस पर क्या जवाब है? उनको छोड़िए तो गए। इसीलिए हमारी सरकार ये लेकर आई है कानून कि अगर कोई भी रेप अक्यूज हो या महिला के साथ छेड़छाड़ भी करेगा तो उसको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उसकी नौकरी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। इनकी हिम्मत थी, नहीं थी। अरे मैं फिर बोल रही हूँ, इन्होंने तो अपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं हटाया जिसके बेटे ने ट्राइबल महिला के साथ रेप कर दिया। पॉक्सो अक्यूज को इन्होंने टिकट दे दी, उसका ये जवाब देंगी नहीं। फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है कि 68% क्राइम में अगेंस्ट वुमेन डिक्रीज हुआ है। तो ये यहाँ पे ये बोली जाएंगी कि ये हुआ वो हुआ, पर आपकी केंद्र सरकार पूरे देश को बता रही कि 68% कम हुआ है। ये फैक्ट है मैम, आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई फिर बोलूंगी, आपके नेता प्रतिपक्ष के बेटे ने ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया, आपके आरंग के नेता के बेटे ने फिर एक और महिला के साथ बलात्कार किया। पॉक्सो अक्यूज आदमी को आपने टिकट दी, नेता को क्यों दी? जवाब पहले बताइए, आपके पास कोई नेता नहीं है? मैं ये बलात्कारी के अलावा टिकट देने को अपराधी होता है। जिस प्रकार से कांकेर में रुहाब मेनन जो आपके युवा कांग्रेस के महासचिव थे, उनके द्वारा अब आप लोग लड़िए कि किसकी शर्ट ज्यादा काली है। लेकिन आपने टिकट क्यों दी? तेरी भी शर्ट काली है, मेरी भी काली है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इनकी पूरी तरह जवाबदेही है कि जो भी हो अपराधी, उस अपराधी को अपराध की सजा देना। लेकिन यहाँ ये देखने में आ रहा है कि अपराधी की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। अगर कोई समझिए छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार पॉस्को एक्ट के तहत मामला लगातार यहाँ आ रहा है, गैंग रेप के मामले आ रहे हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। पिछले 3 साल पहले की घटना है, कोंडागांव में एक महिला के साथ में रेप हुआ, वो 2 महीने तक के उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई और बाद में उस महिला ने आत्महत्या कर लिया, उसके पिताजी ने भी रिपोर्ट दर्ज। तो ये अनेक ऐसे मामले हैं कि कभी छत्तीसगढ़ की आपने अपने नेताओं पर लगे आरोप पर एक भी जवाब नहीं दिया। देखिए, मैंने कहा कि जो भी अपराधी है उस अपराधी को सजा मिलना चाहिए और वो काम आज आपने उनके सजा मिलना चाहिए। उनको क्या सजा दी? आपने क्या सजा दी? टिकट और पद क्यों मिलना चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए, किसको नहीं पता, ये आप थोड़ी बताएंगे। कहाँ टिकट वो तो और देश पद का मिला है? कानून कहता है टिकट और पद जो अपराधी है उसको नहीं मिला है। पद नहीं है, नहीं, बिल्कुल नेता नहीं दिया प्रतिपक्ष गया का है। बेटा रेप कर देता है बिल्कुल, ट्राइबल और महिला के साथ, ये ट्राइबल महिलाओं की चर्चा कर रही है, तो उसके पिताजी भी अपराधी तो हो गए। आपने पॉक्सो अक्यूज आदमी को टिकट क्यों दी? वो तो नहीं, खुद वो अक्यूज है, देखिए, आपने आप- उसको टिकट क्यों दी? ये वो- बता वो दीजिए। तो आप क्या उसको भारतीय कह रही जनता है ना? पार्टी राधिका ने जी, राधिका जी, उनकी बारी है। आप कह रही राधिका हैं, जी, राधिका जी। प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, आप कह रही हैं ना, उसको आपने साबित नहीं किया। उसके मैंने बाद साबित नहीं चुनाव किया, उसमें उसका पॉक्सो एक्ट लगी हुई है। मुझे मैम, एड्रेस उसमें कीजिए, इधर पॉक्सो देखिए, एक्ट राधिका लगी जी हुई की है। चेयर इधर मोड़नी होगी। पर उसमें पॉक्सो एक्ट लगी हुई है, मैंने क्या साबित करना है? वो उसके ऊपर एक्ट लगी हुई है। आप लोगों ने कहीं पॉक्सो ना अक्यूज कहीं वो आदमी को टिकट दी, राजनीतिक मुद्दा था। क्यों दिया? निश्चित रूप से राजनीतिक भारतीय मुद्दा जनता था पार्टी वो। एकदम इनका खाली है। एक तुष्टीकरण राजनीति के लिए कांग्रेस जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रही है, वो लगता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में अभी ये महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत सारी बात रखी और साथ में महिला सक्षमता के बारे में। आप चलिए, मैं गौठान ले चलती हूँ, महिला जो समूह है चलिए, वो कैमरा काम साथ कर रही लेकर है, चलते हैं। वहाँ पे कितनी सक्षम हुई है। गौठान में जो महिला समूह वर्मी कंपोस्ट बना रही है, वो 1500 रुपए महीना भी नहीं कमा पाती है। अंजना जी, मैं ले चलती हूँ, चलिए आप चलिए अंजना जी, जो जो कैमरा के साथ ग्रुप चलते है, हैं, मैं तो तैयार हूँ। ग्रुप है, उसकी आप बात करें। हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। 1500 महीना नहीं कमा वर्मी रही है। कंपोस्ट बना रही है, उनको ट्रेनिंग तक नहीं दिया गया है। क्या कोई वर्मी कंपोस्ट जो खाद बना रहा है, उनका कोई मानक पैमाना नहीं होता है? किसानों को वो परोस रहे हैं और पूरा मिट्टी मिला और कहना चाहिए गोटी माटी मिला के उसमें वो परोस रहे हैं। तो उन जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी गुणवत्ता ही नहीं, और उसको किसान को दे रहे हैं ये लोग 300 रुपए।
बोरी में। ठीक है, अब अगले मुद्दे पर आते हैं, अगले मुद्दे पर आते मेरा हैं। ये कहना है दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार जो प्रोपोगंडा कर रही है यहाँ क्या पे, प्रोपोगंडा? वो हाँ। हकीकत इनकी बड़ी मेजर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, हाँ। और उसमें किस प्रकार से काम हो रहा है आप चल के देखिए। आई है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, दूसरे तरफ आप चलिए ठीक है, कि ठीक है, हकीकत only में 30 वो seconds to महिलाएं respond, अगले मुद्दे पर सक्षम हो जाएंगे, रही अगले हैं, ये आप मुद्दे आगे हो कागज रही का हैं। सेट देख रही है, इसमें 60 से ज्यादा ये अवार्ड है। डेटा मैम मैं आपके से बीच में आप नहीं बोली, चलिए। मैं बोली नहीं ना, अब आप सुनिए। 60 से ज्यादा अवार्ड पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार को दिए। छत्तीसगढ़ को मिला पृथ्वी अवार्ड 2023, महिला स्व सहायता समूहों और छत्तीसगढ़ वनोपजन संघ को मिला ईसीजी के क्षेत्र में सम्मान। आप बोल रही है महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा। गोधन न्याय योजना पे आ जाते हैं। आप ही के सरकार ने 25 मार्च को 2023 में गोधन न्याय योजना को मिला एक और राष्ट्रीय अवार्ड। आप अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रही हैं हर हमारी स्कीम के ऊपर, और यहाँ पे आके आप कह मैंने दिया। वही आपको कहा पता ना। है, देखिए आप बीच में मत बोलिए, सुनने की आपका क्षमता बड़ा रखिए। दिलचस्प होता जा रहा है। सुनिए मैम, हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बहुत समय है, आप 14 मिनट है, आपको आपका समय मिलेगा। जनता आप लोगों की सुन नहीं रही है, आप हमारी सुनिए। आपकी केंद्र की सरकार, फिर ये पूरी लिस्ट है मैं आपको दे देती हूँ, महिला योजनाओं को लेकर, गोधन न्याय योजना को लेकर, हर योजना को लेकर हमें अवार्ड मिले। क्या केंद्र की सरकार और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने तो आके साफ तौर पे कह दिया मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये सच बोल रही है। दूसरी बात, हमारी महामहिम आई थी यहाँ पर पिछले महीने सितंबर की शुरुआत में, और उन्होंने आके क्या कहा, सबसे बढ़िया राज्य छत्तीसगढ़ और सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। देश की प्रथम महिला, फर्स्ट सिटीजन, पहली हमारी देश की ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट इस देश को मिली, जिनको इन्होंने संसद के उद्घाटन से दूर रखा। तो ये ट्राइबल महिला और महिलाओं के बारे में बघेल जी की पढ़ाई करती है तो अच्छी लगती है, मोदी जी की करते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। कहा, मैं तो बोल रही हूँ, आप कहते हैं ना पॉलिटिकल हो गई। अब देखिए गुजरात के नमक का अब की मेरे चर्चा को भी कर दी। उनके ऊपर कभी कभी लगता है कि देखिए वो मोदी जी की भी तारीफ करती है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनको संसद से दूर रखा। अंजना जी, एक तरफ देश के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, हमारी देश की महामहिम पहली ट्राइबल महिला, उनको दूर रखा गया। दूसरी ओर आप ही दिखा रही थी स्क्रीन पे, हमारी महिला रेसलर्स के ऊपर लाठियां बजाई जा रही थी। ये देश का महिलाओं का सम्मान इनकी पार्टी करती है। यहाँ पे फिर अगले मुद्दे पर अब आते हैं राधिका जी, और वो है शराबबंदी। आप लोगों ने वादा किया था शराबबंदी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल, लगभग 31 से 32% आबादी छत्तीसगढ़ की ट्राइबल आबादी है। ऐसे में शराबबंदी एक वादा था आपका, लेकिन आरोप है कि आपने शराब का एक दूसरा फायदा सोच लिया, और वो है लिकर स्कैम, कि उससे पैसे कमाए जाए। ये आरोप है आपकी सरकार जी, देखिए, क्यों किया ऐसा? 15 क्यों साल बैन किया? 15 साल रमन सिंह जी कहते आए कि मैं शराबबंदी करूंगा, शराबबंदी करूंगा। खुद इनकी मीटिंग्स में फिर इन्होंने हर बार प्रॉमिस करते थे। 15 साल, एक बार शराबबंदी नहीं करी। जब 15 साल में जिन्होंने शराबबंदी नहीं करी, पहले तो उनका नैतिक अधिकार नहीं हमसे सवाल करने का। दूसरी बात अब आती है कि हमने जनता तो शराबबंदी क्यों नहीं पूछेगी, करी। अभी अब इलेक्शन जनता- टाइम आ गया। बिल्कुल जनता पूछेगी। जनता, हम जब अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं अंजना जी, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जनता से पूछ के बनाती है। इनकी तरह नहीं आज मोदी जी ने जो चाहा, किसने जो चाहा, क्योंकि इनका चेहरा मुख्यमंत्री का मोदी जी है। यहाँ पे रमन सिंह जी या साहू साहब या कोई तो है नहीं। साफ तौर है कि मोदी जी के नाम पे वोट है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी मुख्यमंत्री चेहरा है। तो मोदी जी जो चाहते हैं वो होता है। मोदी जी नहीं चाहते थे यहाँ पे लिकर बैन हो, तो नहीं हुआ। अब आते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, बिल्कुल था। हम तो उस जनता के नियम बीच से में राहुल गए। जी क्या चाहते हैं, बैन हो या जनता- नहीं हो? राहुल जी ये चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है उन्हें मिले। हमने जब मैनिफेस्टो बनाया हाँ। तो जनता की जो डिमांड्स थी उसको हमने रखा। सरकार आने के बाद जब हम जनता के बीच में गए तो बहुत चीजें हमें और पता चली। तो जैसे आपने कहा ट्राइबल बेल्ट है, उनकी संस्कृति में है कि वहां पे शराब का यूज किया जाता है। बहुत ऐसे एरियाज है जो नहीं चाहते कि शराब बैन हो। हमारी सरकार वो करेगी जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहेगी। हमारा एम है कि छत्तीसगढ़ नशा मुक्त बने, हर तरीके के नशे से मुक्त किया जाए, और जहां जहां शराबबंदी की मांग है वहां वहां शराबबंदी करी जाएगी। जो एरियाज चाहते हैं कि यहाँ पे शराबबंदी ना हो, जैसे मैंने कहा कि तो मैनिफेस्टो में इस बार डालेंगे नहीं डालेंगे, मैं तो कंफ्यूज हो मैनिफेस्टो गई। आएगा आपको पता चलेगा, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं। हाँ, अगर हमने कहा है राधिका हम जी, शराबबंदी करेंगे, अभी एक तो बिल्कुल 5 साल खत्म नहीं हुए हैं, अभी वेट हाँ, करिए। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शराबबंदी, अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है। अंजना जी, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाती नहीं है। छत्तीसगढ़ के कक्का के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा विश्वास है। वो वादे करते हैं, निभाते हैं। हम इनकी तरह नहीं है, मोदी जी आके यहाँ पे सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। ये सवाल का जवाब आप दीजिए, क्योंकि यहाँ तो एक भूपेश बघेल का चेहरा है जो सामने है और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। बीजेपी गायब दिख रही है छत्तीसगढ़ में, देखिए, कोई होर्डिंग नहीं दिखी, वरना अंजना जी, फोटो वोटो लगाते थे। रमन जी तो खैर एकदम ही गायब है, क्या कोई है, चेहरा नहीं है इस बार।
पीएम ने ही कह दिया है कि कमल ही मेरा उम्मीदवार है। देखिए, ये लोगों ने भी पहले भूपेश है तो भरोसा है छत्तीसगढ़ में नारा दिया था। आज भरोसे की सरकार कार्यक्रम चल रहा है और स्पष्ट रूप से इनके केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि सार्वजनिक जो इनके लोग हैं उनके द्वारा चुनाव में कोई फेस नहीं होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। तो राधिका जी कह रही हैं जिस जो बात यहाँ पे, तो उसमें तो कहीं सत्यता नहीं आ रही है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी है और यहाँ पे जब मुख्यमंत्री नहीं थे इनके यहाँ पे 2018 का चुनाव, तब तो इन्होंने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। तो आज हमारी सरकार नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम सामूहिक विपक्ष में 5 साल रहने के बाद शराबबंदी पर एक सवाल तो सुनिए, शराबबंदी पर आप लोगों का क्या स्टैंड है विपक्ष में 5 साल रहने के बाद? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने एजेंडे में रखा शराबबंदी, और शराबबंदी एजेंडे में रखा तो क्या उसके पहले ये छत्तीसगढ़ की इनका तो पूछ लिया, अपना बताइए ना। बारे में नहीं जानते थे शराबबंदी। जो आज बात अभी राधिका जी रख रही हैं कि यहाँ में ट्राइबल कल्चर में है, तो क्या भूपेश बघेल जी या इनकी जो घोषणा पत्र समिति थी वो छत्तीसगढ़ के कल्चर से अनभिज्ञ थे? तो इनका जो चुनाव लेने के लिए झूठा जो घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ बीजेपी उपाध्यक्ष जी, मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ जी, 5 साल विपक्ष में रहने के बाद शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपके मैनिफेस्टो में ये शामिल मैं होगा? वही बात रख रही हूँ कि कहाँ 5 रख रही साल हैं? क्या हम लोग उसके अलावा पहले सब बता रही हैं। शराबबंदी की ओर हम लोगों ने बढ़े थे। 400 दुकानें बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जितने भी नशा उन्मूलन के कार्यक्रम थे, चाहे भारत माता वाहिनी हो, गुलाबी गैंग हो, इन सब के माध्यम आप इतना से डिफेंसिव क्यों हो रही है? मैं ये थोड़ी कह रही कि करिए शराबबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग डिबेट है। मैं भी कह रही आपकी हूँ पार्टी कि- का स्टैंड क्या है? देखिए, स्टैंड ये है कि निश्चित रूप से जो नशा उन्मूलन की ओर हम बढ़े थे और शराबबंदी होना मतलब चाहिए, एक ही थाली में है दोनों। छत्तीसगढ़ की जनता की मांग है एक ही और थाली में हमने है। घोषणा पत्र समिति बनाई हुई है और उस घोषणा पत्र समिति में अगर आम जन का मांग जो है वो आया कि हम शराबबंदी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अब इनका मैं जवाब दे देती हूँ। आप भी वही कह रही हैं। नहीं, मैं इनका जवाब देती हूँ। 2 चीजें उन्होंने बोली कि मुझे नहीं पता हमारा चेहरा कौन है, मैं अलग बात बोल रही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, हमारा चेहरा श्री भूपेश बघेल जी है। आप बताइए आपका चेहरा कौन है? मोदी नहीं, जी? हमारे आपके चेहरे बीच में मोदी नहीं जी। बोलती ना, देखिए, मैं सुनिए, आप ही की बात बोल सुनिए, रही हूँ आप ना। मेरी बात सुनिए। हम बहुत क्लियर है, हमारा चेहरा भूपेश बघेल जी है और भूपेश है तो भरोसा है हमारी टैगलाइन है और रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप जितनी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर ले। अब आते हैं कि आपका क्या स्टैंड है शराबबंदी पे। करेंगे शराबबंदी, चाहे हार जाए, बांटेंगे नहीं शराब। रमन सिंह ने ये पिछले चुनाव के पहले स्टेटमेंट दी थी, वादा किया था खुद। अब सर आपकी विधायक दल की बैठक में कहा था, ये मेरे अखबारों में हर जगह आया था, ऑन रिकॉर्ड है। रमन सिंह ने कहा हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल इनकी सरकार रही, क्या शराबबंदी करी? अभी भी आप बोल रहे हैं हम मैनिफेस्टो में डालेंगे, सरकार लोगों से पूछेंगे। आप भी वही बोल रही हैं राधिका जी। गंगा जल हाथ में लेके ठग पत्र अरे बहुत अच्छी बात है। वो गंगा जल की जो प्रेस वार्ता हुई थी ना अंजना जी, मजेदार बात यह है कि वो मैं नहीं करी थी, मेरे साथ कुछ लोग थे जो अब इनके पार्टी में जाके पाक साफ हो गए हैं वॉशिंग मशीन में, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। हमने हाथ में गंगा जल लेके वादा किया था और कहा था हम किसानों का कर्ज 13 से 15 दिन में माफ करेंगे, लेकिन 24 घंटे पूरे होने से पहले हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। फिर मोदी जी आए, फिर इन लोगों ने व्हाट्सएप फैक्ट्री के थ्रू ये फैलाने की कोशिश करी कि हमने हाथ में गंगा जल लेके ये कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। मैं चैलेंज देती हूँ, गंगा जल मंगवाइए, हाथ में गंगा जल पकड़िए, थोड़ा सा भी भगवान से डरती होंगी तो सच बोल के कहताएंगी कि क्या हमने ऐसा कहा था, और वो वीडियो दिखा दीजिए जहां कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे हाथ में गंगा जल लेके। झूठ बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो, मोदी जी की लाइन पे चलना बंद करिए। जब प्रधानमंत्री को आप लोग गलत चीजें बताते हो, और वैसे भी प्रधानमंत्री जी तो आते हैं यहाँ झूठ पे। बोलने का काम तो कांग्रेस करती है। अच्छा, यहाँ गंगा पे जल के जब नाम पे- घोषणा पत्र इन्होंने 36 घोषणा पत्र बनाए और इन्होंने गंगा जल में हाथ लिया, तो क्या एक घोषणा पत्र के लिए हाथ में जल लिया क्या? बाकी सारे कर्ज माफ करने के लिए लिया था, बाकी सारे झूठे घोषणा थे। पत्र पे नहीं, आप किसान का आप कर्ज ये माफ कह नहीं करने पे। सकती, मतलब आप जनता को गुमराह करना चाह रही थी। शराबबंदी पे तो आप दोनों गुमराह कर रहे हैं, साफ हो गया, नहीं, साबित हो गया। हम एक सेकंड, गुमराह एक नहीं सेकंड। कर रहे हैं। हम तो करेंगे शराबबंदी, आप लेके दिखाइए। हमारी जलेबी जो बना के ना पार्टी है करो। वो कह चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी कह चुके हैं कि हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की आम जनता रमन से सिंह ने कहा था हम- करेंगे शराबबंदी। अगले तो सवाल पर शराबबंदी आते मांग रहे हैं, हैं। अगले सवाल पर आते हैं। आपने घोषणा पत्र में डाला, आपने अखबार से उनका एक बयान, दोनों ने कहा था, दोनों ने नहीं किया,
दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों जनता को इस बार फिर आंखों में धूल झोंकेंगे। अंजना जी, अगले थोड़ा प्रश्न सा पर मैं आते बात हैं। रखना नहीं, चाहूंगी नहीं, अगले उसमें प्रश्न पर कि आते हैं। अभी तक इन्होंने शराबबंदी के सेकंड। लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की क्या रिपोर्ट रही, ये बड़ा भ्रमण करने गए, अलग अलग स्टेट गए, करेंगे यहाँ शराबबंदी, के बताइए रमन बड़े सिंह ने क्यों नहीं अधिकारी करी? गए। ये तो बताइए चुनाव रमन सिंह ने के- शराबबंदी चुनाव क्यों नहीं का करी? समय आ गया, हाँ, हार जाएंगे पर शराबबंदी करेंगे, राधिका तब जी, भी नहीं छत्तीसगढ़ करी। की जनता भोली हार भाली जरूर जाएंगे। है, लेकिन इतनी तभी भी तो 15 साल भोली बाद नहीं आपका है सफाया कि कर दिया। आपकी बातों को ना समझ सके। अब अगला प्रश्न। दो प्रश्न है राधिका जी, आपसे शुरू कर रही हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। एक तो एक सवाल हम लोगों को बैंड है पूछना राधिका जी से। अगर हमने पूछ लिया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है तो गुस्सा जाती हैं एकदम। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ बोल रही है बताइए कौन है बीजेपी का चेहरा? नहीं, इंडिया गठबंधन का चेहरा भी साफ है। कौन है? अभी चुनाव होने दीजिए, जो सरकार जब जैसे जैसे मीटिंग्स होंगी, मैं आपके शो में पिछली बार ये भी सवाल कह के पूछ गई थी। सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। ऑफिशियली परमिशन है अब? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी किसी सवाल से नहीं भागती, चलिए, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी नहीं हूं मैं। अगला प्रश्न आपसे वो ये कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, सबने कहा हमने वोट किया इसके पक्ष में, हमने वोट किया इसके पक्ष में। तो इस बार आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, विधानसभा चुनाव है, कितने टिकट आप लोग महिलाओं को, क्या आज यहां पर ये वादा करके राधिका खेड़ा जा सकती हैं कि हम 33% से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे? पिछले 9 साल से अंजना जी मैंने आपके साथ बहुत डिबेट्स करी हैं और हर डिबेट में मैं हर बार बोलती आई हूं कि ये लोग बेटी को सदन में क्यों नहीं लाते। 9 साल मोदी जी उस बिल के ऊपर बैठे रहे, जबकि सोनिया जी, राहुल जी सबने अनेकों चिट्ठियां लिखी और कहा कि ऑपोजिशन आपके साथ खड़ा है, हमारे पास ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं था, आप बिल लेकर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं इसको पास करने में। लेकिन 9 साल मोदी जी सोते रहे। अब जब बिल लेकर आए हैं उसमें भी क्लॉज लगा दिया है कि पहले जातीय जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटाइजेशन होगी। दोनों नहीं होने वाली। जातीय जनगणना से ये डिलिमिटेशन होगी, जातीय जनगणना से ये लोग भागते जाएंगे, वो नहीं करेंगे, तो बेटी नहीं आएगी। अगर ये इतने सीरियस थे, ये आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव थे इसमें क्यों नहीं ये वुमेन्स बिल लेकर आए? जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं उसमें ये बिल क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों महिलाओं को डिलिमिटेशन और जनगणना का मोहताज बनना पड़ेगा? और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जिस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला नेशनल प्रेसिडेंट, हर चीज, पहली महिला चीफ मिनिस्टर, सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस पार्टी ने ये दिया वो अपने यहाँ पे बेटियों को टिकट क्यों नहीं देगी? सबसे ज्यादा मैं फिर दावे से कह रही हूँ, चाहे पुराने चुनाव रहे हो दिल्ली में या कहीं पे, कांग्रेस पार्टी हमेशा सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम करती है। राधिका खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में, पुनः आपसे पूछ रही हूँ, क्या 33% महिलाओं को टिकट आपकी पार्टी देगी छत्तीसगढ़ चुनाव? हो सकता है महिला को 33% से ज्यादा भी मिल जाए। आप ये वादा करके जा सकती हैं लक्ष्मी वर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी? अगर आप इन स्पिरिट उस रिजर्वेशन बिल में विश्वास रखते हैं जिस पर आपने बड़ी बड़ी बातें की, पीठ थपथपाई, क्या आप टिकट देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, जब 33% महिला आरक्षण का बिल ही भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा और लोकसभा के लिए लेके आई है, तो निश्चित रूप से हमारे पूरे मोदी जी के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है कि 33% जो महिलाओं को टिकट दे दे सारी पार्टियां। इतना लंबा वाक्य तो मैंने सुना ही नहीं था जीवन में। इतना लंबा घुमा के आप लाई कि फला का मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल हमने लेके आया है। अभी देखिए उद्घोष बच गया यहाँ पर आपकी बात का, लेकिन बोलनी बस एक लाइन है, 33% से ज्यादा टिकट हम महिला उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में देंगे। बिल्कुल, पार्टी चाहती है कि 33% के समथिंग महिलाओं को टिकट दे। चाहती है, देंगी कि नहीं देंगी? देंगी? क्यों नहीं देंगी राधिका जी? आप ये बता दीजिए महिला बिल कब लागू होगा? आप चैलेंज महिला आरक्षण, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, बताइए महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा? तो आपने 40% बताइए महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा? आपके राष्ट्रीय जब कार्य समिति हुई उसमें आपने 40% से महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की बात की, तो अभी कर्नाटक चुनाव हुआ आपका और पहले असम का चुनाव हुआ, तो आपका तो आपने क्यों नहीं किया? मैं दिल्ली से आती हूँ, तो वही बात है। कंक्लूडिंग रिमार्क 1-1 मिनट का आप दोनों से लेते हुए मैं 10 सेकंड बता दूं इन पे जवाब। मैं दिल्ली से आती हूँ और हाल ही में जब ये बिल लेकर आई मोदी सरकार, उसके 2 दिन बाद दिल्ली में इन्होंने अपनी कार्यकारिणी निकाली। उसमें सिर्फ 3.5 से 4% महिलाओं को इन्होंने पोस्ट दी, 300 से ज्यादा पोस्ट बांटी, जिसमें सिर्फ 3% महिलाएं थी। जो अपनी कार्यकारिणी में महिलाओं को नहीं लेकर आते, आप उनसे उम्मीद करते हैं वो बाकी राज्यों में टिकट देंगे। वापस आते हैं छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। 220 से ज्यादा
पूरे राष्ट्र से इनके बड़े बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है। 15 साल की रमन सरकार फेल रही है, यहाँ पे इनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है कि इनको स्टेट जिता के ला सकते हैं। प्रियंका जी भी आ रही हैं, वो छोटी नेता हैं क्या? 220 लोग यहाँ काम करेंगे, राष्ट्रीय लोग, इससे क्या जो फर्क पड़ता है? रैली के लिए नहीं आ रहे। 220 लोग यहाँ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके पास लोग नहीं है। 220 लोग 90 सीटों के ठीक लिए है। मायने रखता है। अब और फिर बोलूंगी। आखिरी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि 1 मिनट का वक्त बचा है, दोनों से पूछना चाहती हूँ। देखिए, महिलाओं के मुद्दे पर हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आपको भी पता है राधिका जी, लक्ष्मी जी, आपको भी पता है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें हर सरकार घिरती हुई नजर आती है। हमारे इतने % केसेस कम हो गए, हमारे इतने ज्यादा हो गए। क्या आपको लगता है एक पॉलिटिकल नेता से ऊपर उठकर राधिका खेड़ा के मन में इस मुद्दे पर क्या आता है, क्या हो सकता है? क्योंकि महिलाओं के मन में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो उनकी सुरक्षा है और न्याय व्यवस्था है, जो हमेशा हर बार उनको फेल करती है। बिल्कुल अंजना जी, इसीलिए मैं बताऊंगी कि हमारी सरकार, फिर बोलूंगी, हम पॉक्सो अक्यूज लोगों को टिकट नहीं देते। हमारे मंत्री संदीप सिंह नहीं है हरियाणा में, जो मंत्री अभी तक बने रहे हैं। हमारे MP बृजभूषण नहीं है, जो अभी भी संसद में बैठे हुए हैं, और हमारी बेटियों पे लाठियां चलती है। छत्तीसगढ़ पे, नेता से ऊपर उठिए ना, एक बार तो छत्तीसगढ़ में फिर वापस आएंगे जब मैं फिर याद दिलाऊंगी। 5वें नंबर पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन से अगर 16वें नंबर पे आए हैं, इसका मतलब हमारी सरकार ने 5 साल में 68% अगर क्राइम कम किया है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राधिका खेड़ा जी महिला होते हुए भी महिलाओं के प्रति उनकी सोच नहीं है। इससे दर्शाता है कि ये राजनीतिक तुष्टीकरण से आपकी क्या ऊपर सोच है? नहीं उठ रही है। हर आपने सरकार जो भी हो, पॉक्सो लेकिन महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उसका डर आम लोगों में नहीं है। अपराधी अगर अपराध करके जिस प्रकार से वो स्वतंत्र घूमता है, चाहे कोई भी पार्टी हो या राजनेता हो, मेरा ये कहना है किसी का संरक्षण हो, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। उस राजनीति से उठ के अगर कानून का पालन कराया जाए तो निश्चित रूप से महिलाओं की जो स्थिति आज होती आ रही वो होगी। ये राजनीति से ऊपर अगर इस प्रकार के कांग्रेस की एक सीनियर जो यहाँ पे प्रवक्ता है उसका जवाब है, तो मुझे लगता है ये राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकती। आपकी तरफ, आपका हाथ इनकी नहीं, तरफ। पॉक्सो अक्यूज को टिकट आप दे, आपके नेता का बेटा ट्राइबल महिला का रेप करे, कितनी आपके सीटें? लोग अक्यूज चलते चलते आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ रही है राधिका जी? 33% से ज्यादा ही हम अपनी महिलाओं वो को नहीं, देंगे। सीटें कितनी जीत रही हैं? अब की बार 75 पार। 75 पार जी, देखिए हम और ये सत्ता में आ रिकॉर्ड रहे है। हैं, निश्चित 15 रूप से आज तक ये ऐसी प्रचंड बहुमत 75 छत्तीसगढ़ में ये किसी कह को नहीं रहे मिली हैं। जितनी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ पास की है। जनता में भरोसा कांग्रेस की सरकार खो चुकी है। भूपेश है सीटें? तो भ्रष्टाचार है, ये आम जनता का सीटें नारा छोड़िए, है। चेहरा ही और पूछ इस लीजिए। नारा को सीटें जनता, कितनी आ रही है? सीटें हम बहुमत के साथ आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे। ना सीट, बिल्कुल। ना चेहरा, आप सत्ता परिचय में बहुमत के साथ। जरूरी होता है और उस बहुमत को हम प्राप्त पिछली बार करेंगे। 15 पे सिमट गए थे। देखिए अभी रमन सिंह जी से 5 आपने भी लंबी नहीं बात आएंगी की, इस उन्होंने बार। बहुत सारे कारण बताए, लेकिन इस बार 5 साल जनता ने बदल के कांग्रेस को भी देखा है। और कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की जो हदें पार हुई है, इससे आम जनता आप 3 त्रस्त बार है। इलेक्शन क्यों हार इस गए? जनता 3 बार इलेक्शन क्यों हारे? जनता ने हराया 3 बार इलेक्शन। हमने जनमत को 3 स्वीकार बार किया, इलेक्शन हारे ना? हमने किया ना, अभी और भी विपक्ष करोगे, की भूमिका अभी भी को करोगे। निभाया। विपक्ष की निभाया भूमिका, और आज जनता देख रही है। 3 बार आप इलेक्शन दो क्यों हारे? सशक्त महिलाएं आई, जनता को अपनी अपनी कैसे पार्टी छला? की तरफ से आप लोगों ने दमदार यहाँ पर बातचीत की, और कम से कम ये स्टेज तो पूरी तरह से हाई डेसिबल एक कॉन्वर्सेशन में हम लोग आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद।